आपने कहा कि 135 करोड़ में तकरीबन 60-65% जो है वो औरतें हैं। एक हीरा गोल्ड नाम का जो एक ग्रुप चलता था जिससे बहुत सारी चर्चाएं हुई, उसमें कुछ लोगों गलतफहमियां भी हैं, शक व शुबहात भी हैं, और उसमें कुछ लोगों ने अपना पैसा जो इन्वेस्ट किया था उसमें कुछ औरतों की ज़ेवरात वगैरह भी लगा के रखे थे कि ताकि हमें इस चीज़ से बेनिफिट मुनाफा हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें मायूस हो रहे हैं। क्या उन लोगों के बारे में, क्योंकि आप एक रियासती एक सदर हैं, क्या उस सिलसिले में नौहरा शेख साहब से बात होती है? उनको आप क्या मतलब पैगाम देना चाहें कि हाँ उनका पैसा कहीं जाएगा नहीं, उसको किसी तरीके से मतलब गलत फहमियाँ लोग जो होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनकी मार्केट डूब रही है, जैसा कि आपने फरमाया कि लोगों ने अपने जेवरात तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में बेच करके अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे, बहुत बेहतर है। अब आप ये देखिए कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में अगर कोई खातून 1 लाख रुपए जेवर बेच करके लगा देती है तो उसको हर महीने के हिसाब से लगभग 20 साल से इस्तेफादा हो रहा था। अब दूसरा एक रुख ये हो गया। दूसरा रुख आप ये देख लीजिए कि जब एक खातून परेशान होती थी, उसको 20,000 रुपये की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो क्या करती थी, वो अपने उन 1 लाख के जेवर को ले जा करके बैंक में रखती थी। तो अब चूंकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में 1 लाख रुपए के जेवर को लोगों ने, खातिन ने रख दिया, मुसलसल उनको बगैर गुनाह में डूबे हुए उनको इस्तेफादा हो रहा था। दूसरी जानिब बैंक से वो जेवरात छिन गए। बहुत सारे लोगों ने बैंक से पैसे लगा करके, पैसे उठा करके कंपनी में लगाए, जो कि सूद से पाक तिजारत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज थी। दूसरी तरफ बैंक में जो है वो सूद से मुलव्विस था। तो लोगों ने जब दीनी पैमाने पर इस चीज़ को नापा तो उनको लगा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज सूद से पाक एक कंपनी है, तो इसमें लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट किए। सन 2000 से लोगों ने 2018 तक इस्तेफादा किया। दरमियान में बहुत लोगों ने कंपनी को टार्चर किया, कंपनी को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। कंपनी इस कौल के मुताबिक उभरती गई, आगे बढ़ती गई, लोग बदनाम करते गए, यहाँ तक कि अभी पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंसी खेली गई, साजिश का दौर चलाया गया और कंपनी का वो आर्जी तौर पर रोकने की कोशिश की गई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब कंपनी बाहर निकल चुकी है। आपने कहा कि लोगों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा जब दौरान गिरफ्तार थी उस टाइम भी जिस तरह से भी सहूलियात हो सकते थे, सैकड़ों करोड़ रुपए दीगर ज़राए से, पैसों से और ज़राए से, जैसे कि सोना गोल्ड है, उस ज़राए से लोगों को दिया। जब वो गिरफ्तार थी क्या ज़रूरत थी उनको देने की, लेकिन उनका मकसद नेक है, उनका मकसद अच्छा है, उन्होंने दिया। जब से ये बाहर रिहा होकर के आई हैं तब से हज़ारों करोड़ रुपए लोगों को दे चुकी हैं, जबकि ना उनका बैंक खोला गया, बैंक अकाउंट नहीं खोला गया, उनका डेटा वापस नहीं किया गया, उनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं छोड़ी गई, मतलब कि डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी सहूलत नहीं दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी हज़ारों करोड़ रुपए अब तक वो लोगों को बांट चुकी हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट के 4-5 बार के ऑर्डर से डिपार्टमेंट हरकत में आया है। डिपार्टमेंट में के हरकत में आने के बाद अब एक प्रॉपर्टी जो लगभग 900 करोड़ 1000 रुपये करोड़ की मालियत की है, उसको बेच करके लोगों को बड़े पैमाने पर पैसा दिया जाएगा। लिहाजा आपके कहने के मुताबिक क्या मायूस होना चाहिए? नहीं, कतई किसी को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे जो तसलसल जो चीज़ें मैंने बताई हैं, मतलब पैसा सबको मिलेगा, थोड़ा देर से ही नहीं, देर तो जो होना था वो हो गया। जो कॉन्फ्रेंसी खेलना था लोगों को खेल चुके, लोगों को जो साजिश करना था, जो इम्तिहान की भट्टी में झोंकना था वो झोंक चुके।